गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हम लोगों को वही पुराना टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम में, उसमें आप दूसरी हेडिंग देखना है। हेडिंग होगी हम लोगों की आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यह है क्या? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। होता क्या है, जैसे एक ये परमाणु है, दूसरा ये परमाणु है। उससे पहले इससे देखिए, आप ये जानते हैं कि कोई भी परमाणु विद्युत उदासीन होता है। कोई भी परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इस परमाणु में एक नाभिक होगा। कोई भी परमाणु होगा, उसमें एक नाभिक होता है। उसके केंद्र में एक नाभिक होगा। नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसके बाहरी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उतने ही प्रोटॉन पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि परमाणु में अगर 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो 10 ही प्रोटॉन होंगे। 10 धनात्मक और 10 ऋणात्मक, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। इस प्रकार से परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। आइए, ये एक परमाणु है और एक परमाणु ये, दोनों को होता क्या है? जब इस परमाणु का बाह्य इलेक्ट्रॉन इस परमाणु में जाएगा, जब इस परमाणु का, मान लेते हैं ये है और ये बी है, ए परमाणु में से कोई इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में जाए। किसमें जाएगा? बी में। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ए से, ए परमाणु में से निकलेगा, ये परमाणु तुरंत ही हो जाएगा पॉजिटिव, और जिसमें जाएगा वो जाएगा निगेटिव। ऐसा क्यों? जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए वह पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो वह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। लिखिएगा, जब किसी, ऐसा लिखो,
विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक होता है। प्रोटॉन धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते हैं? तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होता है। कौन सा बल कम होगा? आकर्षण बल कम होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन एक परमाणु में से निकलकर दूसरे परमाणु में जाते हैं तो दूसरा परमाणु ऋणात्मक और जिनसे निकलते हैं वह धनात्मक हो जाता है। क्या हो जाएगा? धनात्मक। यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिस परमाणु में से, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी।
क्योंकि प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए परमाणु कैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव के तरीके। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, इसीलिए वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। इस प्रकार से ये है आपका, नोट कर लीजिए। नोट हुआ? अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों का प्रयोग हुआ था कांच और एवोनाइड में, उसमें क्या परिवर्तन हुआ। घर्षण के कारण आवेश, किसके कारण, घर्षण के कारण आवेश ना। होता क्या है, ये दो हैं, जब इन दोनों को घर्षण कराया जाएगा, जब दोनों को घर्षण कराया जाएगा तो दोनों उत्तेजित अवस्था में आएंगे। कैसे आएंगे, उत्तेजित अवस्था में आएंगे। जब दोनों उत्तेजित अवस्था में आएंगे तो एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे परमाणु में जाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इससे निकलकर इसमें जा रहा है, और ये हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि इसमें आ रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, और ये लिख लेते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धनात्मक हो जाती है। क्या हो जाएगी, धनात्मक। कब, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाएगा तो रेशम से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है निकलकर कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। लेकिन जब बिल्ली की खाल और आबनूस को, या लिख लो एगोनाइड, बिल्ली की खाल और एगोनाइड को रगड़ा जाता
खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर एवोनाइड में आ जाते हैं, जिससे एवोनाइड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और वह ऋणात्मक हो जाती है। क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। यानी जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? रेशम में चले जाते हैं। तो कांच की छड़ क्या हो जाती है? धनात्मक हो जाती है। यहाँ कांच की छड़ से ये देखिए, जब ये कांच की छड़ और ये रेशम जब रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाते हैं? रेशम में जाते हैं। तो यहाँ कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है, जिसके कारण यह क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। जबकि अगर एवोनाइड की छड़ ले और इसको बिल्ली की खाल से रगड़े तो यहाँ पर बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एवोनाइड में आते हैं। किसमें आएंगे? एवोनाइड में आएंगे, जिससे एवोनाइड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। और जब एवोनाइड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो एवोनाइड आपका कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ कांच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आएगी वह होगा आपका पॉजिटिव, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी वह हो जाएगा आपका निगेटिव। तो इस तरीके से एवोनाइड और कांच की छड़ दोनों, एक पर प्लस आवेश आता है और दूसरे पर माइनस आवेश आता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी तो पॉजिटिव साइन क्रिएट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी यानी बढ़ेगी तो उस पर निगेटिव साइन क्रिएट होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगली क्लास में हम लोग अगला देखते हैं।